एक ऐसा इंसान जो कि बिना खाना पानी के 72 डेज तक डेजर्ट में फंसा रहा। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? 72 डेज तक बिना खाना पानी के फंसे रहने के बाद क्या वो जिंदा बचा? आओ इस वीडियो में जानते हैं। ये कहानी है रॉकी मैगी नाम की एक इंसान की, जो कि 1970 में ऑस्ट्रेलिया में जन्म हुआ था। उसका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में बीता था और 3 एज में ही उसकी फैमिली पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने लगे थे और इसी बीच उसके फादर का डेथ भी हो गया और उसके पास पैसा नहीं था पढ़ाई करने के लिए, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी और फैमिली का बोझ उसके सिर पर आ गया था। उसने एक के बाद एक बहुत सारी नौकरी की। उसने इलेक्ट्रिशियन से लेके मछुआरे तक और मछुआरे से लेके नाइट क्लब के सुरक्षा गार्ड तक की नौकरी की। फिर सन 2006 में जब वो 35 साल का था तब उसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से गवर्नमेंट जॉब के ऑफर लेटर मिला। ये ऑफर वो छोड़ना नहीं चाहता था और वो इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए अकेले ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तक अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्री में से 6 नंबर पर आते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सी साइड के 50 किलोमीटर दूरी तक ही रहती है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला एरिया बहुत सुनसान था। वो इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है और इस जगह को द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट बोला जाता है। रिकी इस डेजर्ट वाले एरिया से जा रहा था। उसको जाने के लिए सफर में जो चाहिए था वो सब कुछ उसके पास था, जैसे कि बैग फूड, पानी और अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल। मतलब वो उधर जाने के लिए पूरी तरह प्रिपेयर हुआ था। रिकी जा रहा था, उसके रास्ते में 3 लोग दिखे जिनकी कार खराब हो चुकी थी और रिकी ने उनको इंसानियत दिखाई और लिफ्ट ऑफर की, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब रिकी को होश आया तो उसने अपने चारों तरफ देखा। उसको दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान दिख रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और सूरज की धूप बहुत तेज थी। टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास था और उसने खुद को चेक किया तो देखा उसके पैसे, फोन, वॉलेट सब कुछ चोरी हो गया था और रिकी को रेगिस्तान में जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। रिकी को दूर दूर तक ना कोई इंसान दिख रहा था, ना कोई रोड। अब उसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी। एक ये थी कि वो एक ही दिशा में चलता जाए और जिंदा रहने की कोशिश करे, या फिर वहीं पर बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे। लेकिन रिकी ने पहला ऑप्शन चूज किया। उसने जिंदा रहने के लिए हर हालत का सामना करने के लिए तैयार था। वो एक ही डायरेक्शन में चलता गया और घंटों घंटों तक उसने एक ही डायरेक्शन में चलता रहा। लेकिन कुछ देर में भूख और प्यास की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे भ्रम होने लगा था कि उसके सामने पानी है, लेकिन जब वो पानी पीने जाता उसके सामने धूल और मिट्टी ही दिखाई देती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ा सा रेत का पहाड़ आ गया। उस पर चढ़ने के बाद रिकी को एक सीजनल रिवर दिखा। पहले तो वो ये सब देखकर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन वो जीने का एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहता था। उसने चेक किया तो उसको बहुत खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रही, क्योंकि उस नदी का पानी पीने के लायक नहीं था। तो उसने नदी का भाव से ही अपना रास्ता चूज किया। इससे बहुत दिन गुजर चुके थे। रिकी ने ये भूल चुका था कि उसे यहाँ पर फंसे हुए कितने दिन बीत गए। दोस्तों, उस रेगिस्तान में जिंदगी जीना एक नर्क का सफर करना जैसा है, क्योंकि दिन का डेजर्ट का टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है और रात को वही टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला आता है। इन टेम्परेचर की वजह से बीमारी और मरने का चांसेस बढ़ जाता है, लेकिन रिकी के पास इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि जिसकी वजह से मौत भी उसके सामने घुटने टेक दिए थे। उसके पास ठंड और धूप से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, इसीलिए उसको रात में गुफा का सहारा लेना पड़ता था और उसे छोटे छोटे गड्ढे में पानी मिल जाता था। लेकिन जब उसे पानी नहीं मिलता था तो उसको खुद का पेशाब पीना पड़ता था। बहुत सारे दिन गुजर चुके थे। उसका हालत बहुत ही खराब हो चुका था और वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो सोचता था आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन फिर भी रिकी को लगता था कि वो इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है। उसे खुद को जिंदा रखने के लिए सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और भी क्या क्या खाना पड़ता था और उसके अंदर ये उम्मीद थी कि आज मैं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल जाऊंगा। और इसी उम्मीद पर एक दिन इस डेजर्ट से बाहरने के लिए रास्ता ढूंढते हुए वो बिंदु कैटल स्टेशन तक आ गया। मार्क क्लिफर्ड कैटल स्टेशन का मालिक था। जब रिकी ने उसे डेट पूछा तो वो सुनकर बहुत चौंक गया कि उसको पता चला कि वो 72 डे तक एक सुनसान रेगिस्तान में अकेले रहा। इस 72 डे में रिकी ने बहुत कुछ सहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। वो अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उसका वेट 106 केजी था, लेकिन 72 दिनों के बाद उसका केजी 48 किलो हो चुका था, यानी कि वो पूरी तरह कंकाल बन चुका था।
इस रेगिस्तान को सरवाइव करने के बाद और अपने आप को रिकवरी करने के बाद रिकी ने अपने लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा जिसका नाम था लिफ्ट फॉर डेथ। और दोस्तों, अगर रिकी ने उस दिन हार मान लिया होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। और अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए तो ये कहानी जरूर याद करना। आज की वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।